पाँच जलेबी लेकर गया और जलेबी नहीं था, फकीर का अपने लेके चला गया। ये कौन फातिया बोले भाई? आप फकीर को पहले जमाने में होता था खाना लोग बनाते थे, फकीर को लोग पहुंचाते थे। आप मौलवी साहब से सीधा का फातिया तनी मुफ्ती साहब कह दो, मुफ्ती साहब चलते चलते सुभान अल्लाह वो बिरहमती के यार रहमत आए, वो अपना खाना खा लिया, ना मुफ्ती साहब को खिलाया, ना फकीर को दिया, ना पीर को दिया, सब कर लिया। अगर आपके खाना बनाने से आपको फायदा होता हदीस में, तो फातिया कराने की जरूरत क्या है? बहुत अहम सवाल है। अगर आपकी कोठी में दाना है तो फातिया क्यों करा रहे? फातिया खुद कर लीजिए, और दाना जो आप औलाद को खिला रहे इसका सवाब आपको मिलता है, तो फिर फातिया कराने की जरूरत क्या? लिखा है इमाम इब्न उयैना रहमतुल्लाह अलैह ने कि भाई सुफियान बिन उयैना ने कि 10 मुहर्रम को जो खाना बनाते हो अच्छा खाना भी बना लो, और फिर खाना बना करके किसी गरीब को भी थोड़ा खिला दिया। किसी गरीब को अपना ही पेट मत भर लिया करो, जरा मालूम कर लो कोई यतीम बच्चा तो नहीं है, कोई गरीब बच्चा तो नहीं है जिसकी माँ मर गई हो या जिसका बाप चला गया हो, रिश्तेदार के लोग उसको ना देख लो, या कोई बूढ़ा है जिसकी औलाद होने के बावजूद बेचारा बूढ़ा तरस रहा है, उसको जा करके एक कटोरा में गोश्त लिया, एक प्लेट में चावल लिया, दस्तरखान बिछा करके उस बूढ़े को खिला दिया। फरमाया हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने, हमारा तजर्बा है उस खाने में अल्लाह ताला बरकत देते। एक बहुत बड़े आलिम तकरीर कर रहे थे कि जो आदमी खर्च करेगा 10 मुहर्रम को, हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो 10 मुहर्रम को खर्च करेगा अल्लाह ताला पूरे साल उसको वुसात देंगे। जो 1 दिरहम देगा, जो 1 रुपया देगा, अल्लाह 1000 देंगे। वो तकरीर कर रहे थे, एक आदमी बीच में उठा और बोला कि मौलवी साहब सब झूठ बात है, तो और अपना थक गया बहाना लगा कि सब बात बोलो, हम 100 दिरहम पिछले साल अपनी आल औलाद पर खर्च किए थे, 1 रुपया नहीं आया, माइनस प्लस हम चले गए। आप गलत बोलते, आप सही तकरीर नहीं कर रहे। खैर अल्लाह के वली ने कहा भाई मैं गलत क्यों बोलूंगा, नबी की हदीस है, अगर यकीन होगा तो अल्लाह देगा। खैर बात खत्म हो गई, मौलाना की तकरीर अपनी चल रही थी। ये आदमी जिसने एतराज किया था भरी मजलिस में खड़ा हो गया था, अल्लाह ने उनको नींद दी, ये सो गए। ख्वाब में अल्लाह ताला ने गैब से एक आदमी को भेजा जो सही रूम में थे, वो आदमी जगह भी जगने के बाद कहा कि भाई मैं फलाने आदमी हूँ, ये 7000 दिरहम आपको तोहफे के तौर पर देने के लिए। सही में आया, जगाया उसको रात में, और जगाने के बाद कहा ये 7000 दिरहम अल्लाह ने दे करके मुझे भेजा है गैब से। और अगला जुमला क्या कहा, तुम इतना बेसबरा है, इतना खत्म आदमी है, पिछले साल 7 दिरहम खर्च किया और इस मुहर्रम तक नहीं आया, तुम भरी मजलिस में अल्लाह और रसूलुल्लाह की बातों का इनकार करते हुए कह रहे हो कि नहीं हमको दौलत नहीं मिली। सुनो, अगर तुम सब्र करते तो 7000 दिरहम नहीं, इससे ज्यादा हम तुमको दिलवाते, अल्लाह ताला हमको दे करके भेजते। ये वाक़या उसी किताब में लिखी हुई है, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब। मेरे भाइयों, पता चला औलादों को देने से, रिश्तेदारों को देने से, रोजा रखने से, अल्लाह के हबीब ने फरमाया जो 1 दिन का रोजा रखेगा अल्लाह पिछले साल के गुनाह मिटा देंगे। एक रिवायत में लिखा अगले साल के गुनाह मिटा देंगे। एक बहुत बड़े आलिम है शेख अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के ये साहबजादे, उन्होंने लिखा है मा सबत बिही सुन्नह, एक किताब है जिसने 1 दिन रोजा रखा अल्लाह 40 साल के गुनाहों को मिटा देंगे। कितने सालों के? 40 साल के गुनाहों के। और अगर कोई 10-20 मरतबा 10 मुहर्रम में रख लिया, उसकी उम्र कितनी होगी? 80 साल। इतना ही आदमी जीता। अब अगर 10-20 मुहर्रम रख लिया, अल्लाहु अकबर, ये 200 साल 300 साल के गुनाह अल्लाह मिटाने पर कादिर है, अल्लाह खत्म करने पर कादिर है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादे सुनाए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशीरतें सुनाई है, जो बशारतें सुनाई है, ये उम्मत को लेने की है, ये उम्मत को लेने की अपनी जिंदगी में ले। ये आशूरा का दिन जो हजरत हुसैन की शहादत से वाबस्ता है, सिर्फ हजरत हुसैन की शहादत की वजह से इस माह मुहर्रम की फजीलत नहीं है। ये गौर से सुनिएगा, सिर्फ हजरत हुसैन की शहादत की वजह से इस माह मुहर्रम की फजीलत नहीं, बल्कि हजरत हुसैन की शहादत की वजह से इस माह मुहर्रम की फजीलत और बढ़ गई। हजरत उमर की शहादत इसी महीने में हुई। हजरत उमर की शहादत अल्लाह के नबी के बाद, तमाम अंबिया के बाद, हजरत अबू बकर के बाद अगर किसी का मकाम है तो हजरत उमर है। बहुत गौर से याद रखने की, सबसे पहला मकाम अबू बकर का, दूसरा मकाम उमर का, तीसरा मकाम हजरत उस्मान का, चौथा मकाम हजरत अली का रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वान।
یہ 4 صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت دی، اور پہلی محرم الحرام کو حضرت حسین کو ظالموں نے شہید کر دی۔ یہ اس ماہ محرم کی فضیلت ہے۔ اس ماہ محرم کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ شریف میں ذکر کیا کہ 12 مہینے، ان مہینوں میں اس محرم بھی ہے۔ اس کی عظمت، اس کی حرمت، اس کا تقدس پہلے زمانے میں بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کے ماننے والوں سے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے؟ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کو اسی دن فرعونیوں سے نجات ملی تھی، ہم لوگوں کو یعنی ان کے ماننے والوں کو اسی دن نجات ملی تھی، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو حضرت موسیٰ سے ان سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، یہ ایک دن روزہ رکھتے، ہم 2 دن روزہ رکھیں۔ اسی کتاب میں شارح بخاری علامہ عینی نے عجیب جملہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک واقعات اسی دن ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ اسی دن قبول ہوا، حضرت یعقوب کی بینائی اسی 10 عاشورہ کو لوٹی، حضرت یوسف علیہ السلام اسی دن لوٹ کر کے آئے، حضرت ابراہیم کو آگ سے جو نجات ملی اسی دن ملی، حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اسی دن ٹھہری، اسی دن قیامت آئے گی، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ کو اسی دن آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور بھی بہت سارے واقعات